अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? राम जी जन्म नहीं लिए हैं, राम जी प्रकट हुए हैं। राम जी प्रकट होते हैं, वो भी कैसे प्रकट होते हैं? अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट भय हैं राम जी। अच्छा, गोस्वामी जी ने प्रकट भी लिख दिया और जन्म भी लिख दिया। एक जगह प्रकट लिखा, लोग टिप्पणी करते हैं कि राम जी जन्म कैसे लिए, राम जी प्रकट हुए जन्म लिए, क्या टिप्पणी करते हैं? होता है विवाद कि भाई राम जी जन्म लिए हैं या प्रकट भय हैं। गोस्वामी जी ने जन्म लिया, राम जी ने ये भी लिख दिया, प्रकट भय राम जी ये भी लिख दिया। अब जिसको जो मानना है वो वही मान ले। उन्होंने कहा कि राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला, और दूसरे जगह लिख दिया दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। जन्म भी लिख दिया और प्रकट भी लिख दिया। अब जिसको प्रकट मानना है वो प्रकट माने, और जिसको ये मानना है कि राम जी जन्म लिए वो जन्म माने। लोग के ऊपर छोड़ दिया, उन्होंने टिप्पणी का विषय नहीं छोड़ा। यहाँ दोनों कह दिया, जो जिसको जो मानना वो मानना। राम जी प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। कौशल्या माँ ने देखा वो तेज कामबार, ऐसा प्रकाश हुआ जब राम जी प्रकट हुए नारायण, तो ऐसा प्रकाश हुआ कि उस प्रकाश से पूरा अयोध्या जगमगा उठा। कौशल्या माँ ने देखा तो देखते देखते हाथ जुड़ गए, स्तुति करने लगी माता। पर स्तुति करते करते उन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो वरदान के फलस्वरूप आए हुए हैं बेटा बन करके। तब उन्होंने कहा कि राम जी एक बात बताओ, आपने वरदान दिया है, वरदान दिया आपने कि आप पुत्र बन करके आओगे, पर आप तो पिता बन करके आए हो महाराज। आपको वरदान पूरा करना है, तो वचन पूरा करना है, तो आपको शिशु बनना पड़ेगा, छोटा सा बालक बनना पड़ेगा। राम जी कई प्रकार की कथा सुनाते, कई कथा सुहाई मात तो बुझाई। कौशल्या माँ ने कोई बात नहीं मानी। कौशल्या माँ ने कहा कि आपका पालन करूं मैं, आप बेटा बन करके हमारे महल में रहो, उसका सुख ही कुछ अलग है। आप बेटा बन करके हमारे घर में रहो, हम आपका लालन पालन करें, उसका तो सुख ही अलग है कुछ। तो आप ये चार चार हाथ लेकर के आए हो, बेटा बनकर आए हो, हंसी उड़ेगी मेरी तो कि ऐसा पुत्र प्रकट किया चार चार हाथ वाला। किसी का ऐसा भी पुत्र होता है, ऐसा भी कोई बेटा होता है चार चार हाथ लेके आए, हंसी होगी मेरी। राम जी ने कहा तो क्या करूं माता? माता जी ने कहा पहले तो ये हाथ गायब करो, दो हाथ गायब करो। चार हाथ नारायण के पास, दो हाथ गायब करा। अब कितने बचे? दो हाथ बचे। बोले अब छोटे हो जाओ, थोड़े से छोटे हो गए। अब जैसा जैसा माँ कहती है वैसा वैसा राम जी कर रहे हैं। जैसा जैसा माँ कह रही है, माँ आकार दे रही है, कौशल्या माँ आकार दे रही है नारायण को कि तुम्हें कैसा रहना है, कैसा होना है तुम्हें। अच्छा, भगवान वैसे भगवान हम सबको आकार देते हैं, इंसान को भगवान आकार देते हैं, बनाते हैं, पर आज इंसान भगवान को आकार दे रहे हैं। माता कौशल्या कहती कैसे आपको होना वो मैं बताती हूँ, थोड़े से छोटे हो जाइए। नारायण थोड़े से छोटे हो गए, माँ ने कहा और छोटे हो जाओ, नारायण और छोटे हो गए, तुमने कहा और छोटे हो जाओ, और छोटे हुए। कौशल्या माँ ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगा, इतने छोटे हो जाओ कि मैं आपको गोद में ले लूं, बहुत छोटे हो जाओ, एकदम छोटे हो जाओ। राम जी एकदम छोटे हो गए, नारायण एकदम से छोटे हो गए, गोद में आए। और जब गोद में लिया कौशल्या माँ ने तो खिलखिला के हंस पड़े राम जी। राम जी हंस पड़े तो कौशल्या माँ ने कहा कि ऐसा भी कोई बच्चा करता है क्या? हंसता नहीं है, रोता है, रो। राम जी ने कहा रो, ये रोने से क्या होगा?
कौशल्या माँ कहती हैं आप यदि रोओगे तो भक्तों को सुख मिलेगा आपके रोने से, आपके रोने से भक्तों को सुख मिलेगा। राम जी ने कहा मेरे रोने से भक्तों को सुख मिलेगा? बोले बिल्कुल। तो राम जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं जरूर रोऊंगा। अब राम जी रोते नहीं हैं बल्कि रोना ठान लेते हैं। तब रोदन ठाना, प्रभु रोदन रोया नहीं बल्कि ठान लिया रोना, रोने ही लगे। जब रोने लगे तो बाहर लोगों ने सुना, और कल आप लोगों ने श्रवण किया था, बाहर लोगों ने सुना, सब दौड़े दौड़े आए और देखा तो दौड़ी दौड़ी दशरथ जी के पास गई और फूले नहीं समारी। किस शब्द में कैसे बताऊं इनको। दासिया जा दशरथ जी के पास गई और जो ही दशरथ जी को ये खबर दिया तो दशरथ जी की क्या हालत, दौड़ के उधर जा रहे, दौड़ के कहीं उधर जा रहे, बाजा वाले के पास जा रहे तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाए कि उधर जाए, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल गले में जो माला पहना था, हार और पहना, सब निकाल निकाल के फेंकने लगे, आज सब ले जाओ। और खुद ही सोहर गाने लगे, खुद ही नाचने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, जन्म सोनिकाना, जन्म सोनि हो मानहु ब्रह्मानंद समाना। जन्म सोनिकाना हो मानहु ब्रह्मानंद समाना। जन्म सोनिकाना हो जाकर नाम सुनत सुख होई, सुनत सुख होई, सुनत सुख हो मोरे गहयावा प्रभु सोई। जन्म सोनिकाना हो मोरे गहयावा प्रभु सोई। जन्म सुख होई हो मोरे गहयावा प्रभु सोई। सुनत सुख होई, सुनत सुख होई हो। दशरथ जी ने सुना, खुद ही गाने लगी, खुद ही नाचने लगे। उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। आज लगता नहीं कि दशरथ जी इस उम्र में हैं, लगता है कि अभी युवा हैं दशरथ जी, ऐसे नाचते हैं। जल्दी से वशिष्ठ जी को बुलवाया, पूरे समाज को बुलवाया। और जब वशिष्ठ जी आते हैं तो वशिष्ठ जी के आगे दशरथ जी हाथ जोड़ करके रोते हुए कहते हैं कि महाराज मेरे घर में वही आए हैं जिनका नाम सुनते ही सुख हो जाता है पूरी दुनिया में। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्या वही नारायण मेरे घर में आ गया? महाराज वही नारायण आ गया मेरे घर में, जिसका नाम सुनते ही सुख हो जाता है। वही नारायण मेरे घर आए हैं। चलो चलो मेरे घर आए हैं, देखोगे, चलो चलो। आंख से अश्रु बहते हैं और बार बार कहते हैं वही नारायण आए हैं गुरुदेव, वही नारायण आए हैं, बालक बनकर के आए हैं। वशिष्ठ जी को लेकर के आगे बढ़े महल की तरफ। दशरथ जी आगे आगे नहीं जा रहे हैं, आगे वशिष्ठ जी को कर दिया, प्रभु हम उनका तेज सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा आपा खो जाएगा, आप चलो आगे आगे, हम पीछे ही चलेंगे। आगे आगे वशिष्ठ जी जा रहे। वशिष्ठ जी पहुंचे तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पीछे छिपे हैं। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पीछे छिपे हैं। और जब राम जी जब महल में पहुंच के कौशल्या माँ के, तो धीरे से दशरथ जी ऐसे करके देखते हैं और ऐसे करके देख के फिर छिप जाते हैं। क्या कहना सुख का। सारे समाज को लेकर के गए हैं, दर्शन कराया है। गुरुदेव को लेकर के जाते हैं। अरे गुरुदेव ही तो बताएंगे कि ब्रह्म का जन्म हुआ है कि ब्रह्म का जन्म हुआ है। बिना गुरु के कौन बताए कि किसका जन्म हुआ है। गुरुदेव के आड़ में दर्शन करते हैं। सुख का आनंद का क्या कहना। बाजे वाले आए, तब तक दो दासियां और दौड़ती हुई आई और उन्होंने कहा सावधान, हम और खुशखबरी लाए हैं और बड़ी खुशखबरी लाए हैं।
दशरथ जी ने कहा जल्दी बताओ, सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। दासियों ने कहा कि महाराज, महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तब तक दूसरी दासी कहती है इससे बड़ा खबर हमारा है, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो परमानंद में डूबे राजा दशरथ। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावा हो बाज। पाची वाले को बुलवाया जाए, बाजा बजवाया जाए, पाची वाले आए। अब तो अयोध्या में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि बिल्कुल यदि आप सरसों फेंक दो तो नीचे नहीं गिरना, वो सिर पे ही गिरना है। पता नहीं कहां के लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब नाच रहे गा रहे। कोई पता नहीं कौन राजा है, कौन रानी है, कौन मंत्री है, कौन सेनापति है, कौन नागरिक है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, किसी को पता नहीं। सब नाचते गाते 1 माह तक।